अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि झूठ बोले और नेकियां कमाएं। झूठ बोले और नेकियां कमाएं, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो झूठ बोलना वैसे तो इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये कबीरा गुनाह भी है। इज़ा हद्दसा काज़बा, जब बात किया झूठ बोला जाए, ये मुनाफिकी भी इलामत है। और बदकिस्मती के तौर पर हमारे माशरे में उलमा गैर उलमा 100% लोग जो है झूठ बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे वो सच भी बोलता है। तो झूठ बोलने से फरिश्ते, इंसान के मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि फरिश्ते 1 2 3 मील तक इंसान से दूर चले जाते हैं। फिर झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ने लानत किया कुरान मजीद में, और झूठ बोलने वाले को मुनाफिक कहा अल्लाह ने। झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है। काफर भी जो है वो झूठ नहीं बोलते, कुफार भी झूठ नहीं बोलते। अबू सुफियान अभी काफर था, मुसलमान ही हुआ था रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब हरकल के दरबार में गया तो हरकल ने उनसे पूछा कि वो नबी है, सच्चा है, जो आया है, जो नबूवत का दावा करता है। तो अबू सुफियान ने कहा था, अगर मुझे अपनी बेइज्जती का डर ना होता तो मैं जरूर झूठ बोलता। नबी का दुश्मन था फिर भी सच बोला। तो झूठ हमारे माशरे में आम है। इतना झूठ बोला जाता है कि इंसान समझते हैं ये सच बोल रहे हैं, और ये फितरा इतना बढ़ चुका है। आज उलमा जो है वो भी जो है वो इस फितरे से महफूज नहीं है। और इस फितरे की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये हमारे मोबाइल है। हम घर में होते हैं, हम फोन पे अगले आदमी को कह रहे होते हैं कि मैं घर नहीं हूं, यानी कि हर वक्त जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मुंह से हर वक्त बदबू आती है। तो फरिश्ते रहमत के हमारे घर में कब आए? जब आपके मुंह से हर वक्त झूठ की बदबू आएगी तो फरिश्ते रहमत के तो आपके घर में नहीं आएंगे। फिर आपके घर में शैतान के बसेरे होंगे, फिर शैतानी ताकतों के बसेरे होंगे। तो खुदारा रमजान आ रहा है, तो रमजान आ रहा है, अगर आपने रोजा रख के भी झूठ बोलना है, गिबत करनी है, चुगली करनी है, तो यही वाले काम करने, तो आपका रोजा आपको कोई फायदा नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है कि मुझे उसके खाने पीने की कोई परवाह नहीं, वो नहीं खाता ना खाए, वह नहीं पीता ना पिए, तो कोई परवाह नहीं है। तो झूठ 3 जगह पे बोलना जायज है। सही हदीस है, मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकता है जब उससे अलैदगी का खतरा हो। मर्द ने ऐसी बात की है या औरत ने ऐसी बात की है तो वो पकड़ा गया है, तो वो जो है वो वहां झूठ बोले कि उसकी अलैदगी ना हो, उनके दरमियान इंतशार ना फैले, उनके दरमियान तफरका बाजी ना फैले, उनके दरमियान नाराजगी ना हो, 2 खानदान ना उजड़े, 2 खानदानों का सत्यानाश ना हो। तो शरीयत ने वहां मर्द को इजाजत दी है, औरत के साथ वो झूठ बोल सकता है, सुलह रखने के लिए, बात को सुलझाने के लिए, गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो दूसरी बात, जंग में झूठ बोलना जायज है। काफर को धोखा देने के लिए झूठ बोलना जायज है। जंग के रूल फॉलो करने में झूठ बोलना जायज है। जंग में हमला करने में झूठ बोलना जायज है। तीसरी बात, किसी की सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज है। अगर कोई आपस में नाराज है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज है। और यह सबसे अफजल काम है जो कतल दरगी करवाता है। मैंने इसके ऊपर बेशुमार वीडियो बनाई है। तो ये काम करो जो करने हैं, लोगों की सुलह करवाने में झूठ बोलो। झूठ तो बोल रहे हैं। अब सहाबा कराम की मिसाल देता हूँ, आपस में लड़ते थे जब मुसलमान हुए थे। तो ये जब मुसलमान हुए तो लड़ने वाली आदत बाहर रही। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ना लड़ो, क्योंकि वो आदत थी, दोहरा जहलियत की आदत चलती आ रही थी, नस्ल दर नस्ल कत्ल वगैरह चलती आ रही थी। आपने फरमाया लड़े जरूर, लेकिन अपने तीर और तलवार का रुख कुफार की तरफ करें, काफिरों की तरफ करें। आज बदकिस्मती के तौर पे हम मुसलमान आपस में लड़ते हैं, काफिरों से दोस्ती करते हैं। हम मुसलमान आपस में झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, और काफिरों से हमने दोस्ती की हुई है। हालांकि ये मोमिन की अलामत है कि मोमिन आपस में नरम है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम है और काफिरों के साथ सख्त है। हम आपस में सख्त हैं, काफिरों के साथ नरम है, काफिरों के साथ हम दोस्तियां करते हैं। और वो काफिर जिसके बारे में शरीयत कहती है कि ये अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, ये सारे का सारा कुफर एक ही दीन पर है। आप अफजल लोग हो, आपको चाहिए कि आप कुफार से दोस्ती ना करें, ये आपका दुश्मन है। ये हर वक्त इस सोच में रहते हैं कि आपको नुकसान कब दिया जाए। ये वो आस्तीन के सांप हैं कि जो हर वक्त डसने के लिए तैयार रहते हैं। खुदा अपने आप को समझिए, अपने आप को बदलिए। झूठ बोले, सुलह करवाने के लिए झूठ बोले, ना कि आप हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की लानतें लें, मुनाफिकत का लिबादा उड़कर आप इस्लाम को नुकसान दे रहे हैं। यह मुनाफिक इस्लाम में सबसे खतरनाक इंसान है, क्योंकि जो
एक होता है वो कुत्ता जो दूर से भौंकता है, एक होता है चपाती कुत्ता जो खामोशी से इंसान की टांग पकड़ लेता है। तो दूर से भौंकने वाले से इंसान मुहतात में रहता है, जो खामोशी से टांग पकड़ता है वो खतरनाक है ज़्यादा। यह मुनाफिक की मिसाल यही है कि ये चपाती कुत्ता है। जो मुनाफिक भी है इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को नुकसान देता है, उलमा को नुकसान देता है, मसाजिद मदारस को इस्लाम नुकसान देता है, अपने रिश्तेदारों को अपने हमसायों को नुकसान देता है, यह ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अल्लाह ने सजा जो है वो मुनाफिक की ज़्यादा रखी है कि मुनाफिक जो है ये जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जाएगा। चाहे वो जितने मर्जी दावे कर ले कि मैं नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं जनाब हज करने वाला हूँ, मैं सदका खैरात करने वाला हूँ, लेकिन अगर वो मुनाफिक है, वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है वादा खिलाफी करता है, इमानत में खयानत करता है, तो वो जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएगा। इसलिए खुदा के लिए अपने दिलों को साफ कीजिए, अपने आप को ईमान के दायरे में लेकर आए। अल्लाह से तुम झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह से तुम भाग नहीं सकते। लोगों से भाग जाओगे, लोगों से झूठ बोल जाओगे तो ये जिहाद नहीं है तुम्हारा, ये तुम अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो। इसलिए अपने दिल साफ कीजिए। लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहते हैं, सहाबाए कराम के भी हुए हैं, सहाबाए कराम के अंदर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, सुलह कीजिए, आपस में ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह के घरों को या लोगों को नुकसान देना या हमसायों को नुकसान देना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।